जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लाया हूं पितरपक्ष में साधना पितरपक्ष 2022 संपूर्ण जानकारी भाग 2। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना ही चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका धर्म है। लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो, तुरंत आप सब्सक्राइबर बन जाओगे। ऐसी सी आपको जानकारियाँ, ऐसी सी साधनाएं इस चैनल पर दी जाती हैं जो पूरे यूट्यूब पर दूसरा कोई अभी तक नहीं दे पाया। और जो साधनाएं मैं कह दूंगा कि ये मेरे चैनल पर ही है और कहीं नहीं मिलेगी, तो वो देख लेना। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने दी होगी, उससे पहले किसी ने नहीं दी होगी वो साधना। और मेरे बाद कोई दे, मैं मना करता नहीं अपनी कॉपी करने के लिए। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन से काम पितरपक्ष में नहीं करने चाहिए वो पहले जान लीजिए। देखिए, पितरपक्ष में कौवा को मैंने बताया ही था खिलाने के लिए, तथा चींटी और कुत्ता को भी पितरपक्ष में खिलाने का महत्व है। चींटियों को भी और कुत्तों को भी। और गाय और मछली भी चुगाना चाहिए, खिलाना चाहिए इनको। मछलियों को चुगाना चाहिए, मतलब अनाज यानी आटा की गोली बना बना के मछलियों को। और जो मांसाहारी हैं उनको पितरपक्ष में मांस मदिरा का एकदम परहेज करना ही चाहिए। और वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। चीज़ें, वस्तुएं जो हैं ये त्याज्य वस्तु हैं, खाद्य नहीं हैं। दूसरी बात, पितरपक्ष में प्रत्येक व्यक्ति को अगर ग्रस्त हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत रहना चाहिए। जो पितरपक्ष में 15 दिन में एक भी दिन पति पत्नी अगर संबंध बना लेते हैं, तो उनके पितरों को 1 महीना तक उन्हीं के रज और वीर में निवास करना पड़ता है, डूबा रहना पड़ता है उनके पितरों को। इसलिए पितरपक्ष में पति पत्नी को पूर्ण पवित्रता से रहना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है तो समझ लो पितरदोष आ सकता है। पितरपक्ष में किसी भी अनपरिचित बुजुर्ग का अपनी तरफ से अपमान ना करें। अपनी तरफ से, चाहे महिला या पुरुष कोई भी हो, अपनी तरफ से उसका अपमान ना करें। अनपरिचित का भी और परिचित का भी अपनी तरफ से अपमान नहीं करना चाहिए। पितरपक्ष में क्षौर कर्म भी वर्जित बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं परंपराओं के अनुसार क्षौर कर्म पितरपक्ष में ही होता है। क्षेत्रीय परंपराएं बन के रह गई हैं। वैसे क्षौर कर्म पितरपक्ष में कहीं कहीं करना मना भी बताया है, तो यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। और पितरपक्ष में तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस मछली शराब तो छोड़ ही देना चाहिए। और भी जैसे लहसुन प्याज इत्यादि, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पितरपक्ष में दान जरूर करना चाहिए अपने गुरु को, या जो योग्य व्यक्ति हो उसको। योग्य व्यक्ति को, कुपात्र को दान दोगे तो नरक में जाओगे, ये एकदम अकाट्य सत्य है। तो इसलिए दान भी पात्र को देख के देना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन है, अपनी लक्ष्मी यानी दान, अपनी लक्ष्मी और कन्या
100 बार नहीं, 1000 बार, लाखों बार सोचो तब दो किसी को। ऐसा शिव पुराण का वर्णन है। तो दान सुपात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। नहीं तो कपड़े अच्छे पहने देख लिए, बहुत अच्छे लंबा तिलक लगाए हैं ब्राह्मण जी, तो ऐसा नहीं है। उनकी पात्रता देखनी चाहिए कि पंडित जी कैसे हैं ये जिनको हम दान कर रहे हैं। दूसरी बात, कन्या स्वागल स्त्रियों को भी दान करना चाहिए, कन्याओं को भी दान करना चाहिए, मतलब पितरपक्ष में। गाय को खिलाना चाहिए पितरपक्ष में। कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, देखिए जैसे 8 वस्तुएं पितरों को सब सुख देने वाली होती। नंबर 1 भूमिदान, भूमिदान पितरपक्ष में, जो कि सभी पितरों को सुख देने वाला। ये गरुड़ पुराण में और वायु पुराण में वर्णन है, और भी पुराणों में वर्णन है भूमिदान पितरों को के नाम से। दूसरी, भूमिदान नहीं कर पाते, पहले तो लोग कन्यादान भी करते थे, ऋषियों को, राजा महाराजा करते थे, ब्राह्मणों को, ऋषियों को कन्यादान करते थे। लेकिन वो तो खैर आज का दौर नहीं है। अगर हाँ कोई योग्य है तो कन्या भी दान की जा सकती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन भूमिदान नंबर 1। नंबर 2 स्वर्णदान, सोना। नंबर 3 गाय, गायदान। गायदान की विधि होती है, नहीं कि खरीद ली और दान कर दी, ऐसे नहीं होती है। और रजित दान, चांदी। चांदी का तो पितर पक्ष में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत ही बड़ा महत्व चांदी का, जबकि सस्ती है लेकिन महत्व बहुत बड़ा है चांदी का पितर पक्ष में। तो भूमिदान, स्वर्णदान, गायदान, रजित दान। और क्या क्या दान करना चाहिए, देखिए घी, देसी घी, तेल, नमक, धनिया, ये भी दान करना चाहिए। कपड़ा, छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र पहनने वाले, कम्बल या सेज का यानी सैया का पूरा सामान, जैसे डबल बेड हो गया, कूलर, पंखा, A to Z, मतलब जो भी है, AC फेसी जो भी है, जैसी अपनी व्यवस्था। तो उस तरीके से दान करने का महत्व पितरपक्ष में बताया गया है। जो वस्तु आप दान करोगे पितरों को, वो आपके पितरों को प्राप्त होती है, ऐसा गरुड़ पुराण कह रहा है, ऐसा शिव पुराण भी कहता है, और कई पुराणों में ऐसा वर्णन है। वायु पुराण में भी वर्णन मिलता है कहीं कहीं पर। और 54 है, मतलब 18 पुराण है, 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है। केवल लोग कह देते हैं 18 पुराण, 18 ही नहीं, 18 तियां 54 है, 18 उपपुराण है, 18 महापुराण है, 18 पुराण है। तो वर्णन जगह जगह पे पितर श्राद्ध का तो रामायण में भी वर्णन मिलता है, श्राद्ध कर्म का। जब राम का जन्म हुआ था तो नंदीमुख श्राद्ध किया गया था। नंदीमुख श्राद्ध होता है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। सबसे पहले पितर को निमित्त क्या किया जाता है, देखिए शुद्धि 13वीं तो हर जगह लगभग होती है। फिर उसके बाद उसी तिथि पर वार्षिक यानी बरसी की जाती है। बरसी जब हो जाती है तो उसके फिर 1 साल बाद, यानी बरसी 1 साल बाद, उसके फिर 1 साल बाद और छाया का पिंडा यानी छिया का पिंडा कराया जाता है, करना चाहिए पितरों के निमित्त। उसके बाद गया इत्यादि करना चाहिए और त्रिपिंडी करनी चाहिए। अगर किसी आपके पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई है तो उनके लिए नारायण बलि भी करानी चाहिए, नारायण बलि। अगर कोई सर्प योनि में पड़ा है या किसी की सर्प से मृत्यु हुई है तो उसके लिए नाग बलि भी करनी चाहिए, या किसी ने सर्प मारा था और उनकी मृत्यु हुई है जो सर्प मारते थे, तो ऐसे लोगों के लिए नाग बलि भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से पितरों के निमित्त अगर आप सब कुछ करते हैं तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिसको सब कुछ चाहिए, यानी सुंदर स्त्री, सुंदर संतान और भूमि, बंगला, गाड़ी, जो भी चाहिए, मान प्रतिष्ठा यानी दौलत, शौहरत, सब कुछ जो भी चाहिए, आप अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो केवल अपने पितरों को खुश कर लो, केवल पितरों को संतुष्ट कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, ये कहा गया है। वायु पुराण में भी वर्णन है, गरुड़ पुराण में तो
पितरों के निमित्त पूरा भरा पड़ा है गरुड़पुरा में। हालांकि मौलिया शासन में कुछ पुस्तकों में हमारे रद्दो बदल किया गया, लेकिन उसका आप हमसे निष्कर्ष निकला सकते हो कि ये बात सत्य है कि गलत है किसी भी पुराण में, वो मैं निकाल के दूंगा आपको निष्कर्ष। क्योंकि मौलिया शासन में जो लिखे गए थे पुराण वो आज के समय में मिलते हैं, लेकिन जो पहले थे वो नष्ट हो गए हैं। पर मेरे दिमाग में वो सारे पुराण भरे हुए हैं। यह गुरु के चरणों की कृपा है। गुरु की बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मेरे गुरु की कृपा है कि मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में 18 पुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 उपनिषद या इत्यादि आगम निगम शास्त्र लगभग भरे पड़े हैं। तो मैं अपने दिमाग से उनका अध्ययन करके अकेले में बैठ के और बताता हूँ। किताब में तो लिखित किताबी ज्ञान तो है नहीं भाई मेरे पास। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पितरों को अगर खुश कर लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जो ना पा सको। 15 तिथियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग पूर्णिमा से भी पितर पक्ष मनाने लगते हैं। तो देखिए महाभारत में वर्णन है कि प्रतिपदा को श्राद्ध कर्म करने से मतलब स्त्री जनित सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तक का वर्णन है। चतुर्दशी को पितर पक्ष में श्राद्ध करने का निषेध बताया गया है। चतुर्दशी को श्राद्ध उन्हीं का करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। नहीं तो चतुर्दशी को अगर ऐसी मृत्यु हुई है तो उनकी श्राद्ध अमावस्या को करनी चाहिए या एक दिन पहले कर दो। चतुर्दशी को जो श्राद्ध करता है उसके घर में अकाल मृत्यु होने लगती हैं, इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध निषेध बताया गया है। महाभारत में वर्णन है। और अमावस्या को पितर पक्ष में अमावस्या को श्राद्ध कर्म करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितर पक्ष में ये भी करना चाहिए कि मीठी पूड़ी बना के और महीन महीन बिल्कुल तोड़ के दही में मिला के कौओं को खिलाना चाहिए, जिसको पश्चिमी भाषा में यानी पश्चिमी यूपी में उसको मलीदा बोला जाता है, दिल्ली साइड में भी बोला जाता है। और अलग अलग भाषाएं हैं अपने अपने क्षेत्र की हमारे भारत में। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाषाएं चाहे कोई भी हों, लेकिन कार्यक्रम इसी विधान से करना चाहिए। तो आपके पितर अगर संतुष्ट हो गए, पितर, और हाँ, पितर जिस पर संतुष्ट नहीं होते हैं तो अमावस्या को जब पितर छोड़ के जाते हैं तो उसको श्राप दे के चले जाते हैं। कभी भी बर्तन नहीं बजाना चाहिए, कभी भी पूरी साल। जो बर्तन बजाता है उसको पितर दोष आ जाता है। जैसे पानी बहने से चंद्रमा खराब होता है, बर्तन बजाने से पितर दोष आ जाता है। बर्तन कभी बजाने नहीं चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे थाली आली बजाते रहते हैं तो माता पिता नहीं रोकते उनको, तो कभी भी बर्तन नहीं बजाना चाहिए। बहुत से बड़े लोग भी बजाने लगते हैं, तो ये सब पितर दोष लाने वाला है। पितर दोष जब कुंडली में आ जाता है तो राहु, केतु, शनि तीनों लोग क्रूर दृष्टि से बिना बुलाए चले जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर उनको। और जब तीनों खराब हो गए तो फिर 6 जो ग्रह बचे वो भी खराब होना निश्चित समझो। इसलिए पितर दोष को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपने सतगुरु को खुश करें। फिर माता पिता, पिता सूर्य कारक है, माता चंद्रमा कारक है, और सतगुरु 9 ग्रहों का कारक है, जिससे अगर आपने दीक्षा ली है। अगर दीक्षा नहीं ली है तो दीक्षा जरूर ले लें, क्योंकि बिना दीक्षा के कोई भी दान, पुण्य, जप, तप, हवन, यज्ञ इत्यादि कोई भी कर्म का फल नहीं मिल पाता है दीक्षा बिना। लेकिन दीक्षा भी ऐसे लोगों से लें, गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। गुरु के प्रति कभी भी दुर्भावना, दुर्विचार, संदेह कभी भी नहीं रखना चाहिए। गुरु अगर आम को इमली कहता है तो एकदम ब्लाइंड बिलीव करके उसको वही मानना चाहिए जो गुरु ने कहा है। अगर गुरु दिन को रात या रात को दिन कहता है तो एकदम आपका ब्लाइंड बिलीफ होना चाहिए गुरु के ऊपर। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर गॉड गिफ्टेड आपको सुप्रीम पावर प्राप्त हो जाएगा। ये सत्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो
कि मुझे सभी प्रकार से यानी सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान प्राप्ति हो, तो सदगुरु को खुश करिए और पितर दोष से बचिए। पितरों को भी खुश करिए। बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे बुजुर्ग कैसे भी हैं, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो आज हैं, कल नहीं बैठे रहेंगे। माता पिता का प्यार बहुत ही सौभाग्यशाली पुत्र होते हैं जिनको प्राप्त होता है। बहुत ही सौभाग्यशालिनी माताएं बहनें होती हैं जिनको सास ससुर का प्यार प्राप्त हो पाता है, नहीं तो नहीं। और जिनको सास ससुर का प्रेम मिल रहा हो, या जिनको पुत्र का यानी जिन पुत्रों को माता पिता का प्रेम मिल रहा हो, अब वो माता पिता का या सास ससुर का अपमान करती हैं माताएं बहनें या भाई, तो समझ लो उनसे अभागा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनका भाग्य निश्चित ही अस्त होना है एक दिन। कब हो जाए अस्त कोई पता नहीं, जीवन भर के लिए श्राप मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।